जनमानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस क्या है? श्री रामचरितमानस कैसे आपके अंदर बदलाव लाता है, इसे समझना पड़ेगा। उसके शब्दों पर ही, उसके तथ्यों पर ही अगर जाएंगे तो शायद भटक जाएंगे। रामचरितमानस तो आपके जीवन में रोज घटता है। रामचरितमानस तो शाश्वत सत्य है, सनातन है, पुरातन है। कैसे समझ पाएंगे आप उसको? आजकल बहुत से स्पीच ऐसे आ रहे हैं जो रामचरितमानस के खिलाफ हैं, राम को ही काल्पनिक बता देते हैं। मैंने एक सज्जन का स्पीच सुना, वो कहते हैं राम काल्पनिक हैं। राम ने सबरी के जूठे बेर इसलिए खाए कि राम का प्रेम था सबरी से। वो ये भी कह रहे हैं उस वीडियो में कि कोई किसी का जूठा तभी खा सकता है जब उससे उसका प्रेम हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि माँ भी बेटे का जूठा खा लेती है। उस माँ का कैसा प्रेम है बेटे से? तुम नहीं समझ पाओगे। तुम वही समझोगे जो तुम समझना चाहते हो। तुम कहते हो राम काल्पनिक हैं। तुम्हारा सारा जीवन ही काल्पनिक है। सोचिए अपने बारे में जरा। तुम बिल्कुल काल्पनिक हो। बच्चा अभी तुम्हारा स्कूल जाने ही लगा है, अभी अभी गया है। तुमने कितनी ही कल्पनाएं कर ली, उसको क्या क्या बना डाला आपने कल्पना में, और फिर वो नहीं बन पाया जो आपने सोचा था, तो आप दुखी होते हैं। क्यों दुखी हुए? अपनी ही कल्पना से दुखी हुए। और फिर जो तुमने चाहा था बच्चा, वो तुम्हारा बन गया, IAS बन गया, IPS बन गया। वो विदेश चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, आप घर पे ही रह जाएंगे, फिर भी आप दुखी होंगे। वो आपके पास नहीं आएगा। आपका सारा जीवन काल्पनिक है। आप राम के जीवन को काल्पनिक बताते हैं। ये तो वैसी ही बात हुई। आप सिर्फ तथ्यों को देखते हैं उसमें। रामचरितमानस तथ्य भी है और सत्य भी है। वो तथ्यों के माध्यम से सच्चाई को दिखाता है। जैसे एक पिता अपने 5 साल के बेटे के साथ खेलता है, दोनों में झगड़ा होता है। वो कहते हैं आइए हम तुम लड़ते हैं। 5 साल का बेटा है, पिता उससे लड़ता है और पिता स्वयं गिर जाता है और बेटे को अपने सीने पर बिठा लेता है और बेटा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मेरी जीत हो गई। लेकिन ये पिता जानता है किसकी जीत हुई है और कैसे जीत हुई है। उसकी जीत बच्चे की जीत नहीं हुई है, वो उसकी जीत जानबूझ के करवाई गई है। अब तथ्य तो यहाँ पर ये है, तथ्य का मतलब ये है कि जो घटना आपको दिखाई दे रही है आंखों से, उसके पीछे का मतलब आप नहीं जानते, सिर्फ वो घटना देख रहे हैं, वो तथ्य है। तथ्य तो ये है कि पिता नीचे गिरा है, बेटा सीने पर बैठा है। तो आप तो देखकर यही कहेंगे कि बेटा जीत गया, 5 साल का बेटा जीत गया। लेकिन नहीं, वो पिता जानता है कि कौन जीत गया। अगर इस तरह की आपकी भावनाएं रहीं तो आप कैसे अपने ही धर्म को समझ पाएंगे? आप अपने भी धर्म को नहीं समझ पाएंगे। विद्वानों के जो कथन हैं उन्हें आप कैसे समझेंगे? भगवान बुद्ध का ही एक कथन है, अगर आप अंधेरे में हैं तो फिर आप प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? आप इसे कैसे समझेंगे? आप तो यही समझेंगे कि कमरे में अंधेरा है तो चलो बाहर भागें, उजाले में पहुंच जाएं। बस इतना ही आप इसका अर्थ लगाएंगे। ऐसी भ्रांत बुद्धि अगर आपकी है तो आप यहाँ अंधेरे और प्रकाश का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक वचन है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। कैसे आप इसका अर्थ लगाएंगे? आप तो यही जानेंगे कहीं शेरनी का दूध दुहा हुआ रखा होगा, चलो उसको पी लें।
अगर आपकी भ्रांत बुद्धि है तो इसका अर्थ आप नहीं लगा पाएंगे। इसका अर्थ वो नहीं है जो शब्द कह रहे हैं, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। एक और विद्वान का कथन है, अकेलापन महसूस न करें, सारा ब्रह्मांड ही आपके भीतर है। कैसे आप इसका अर्थ लगाएंगे? आप तो इसके शब्दों पर ही अगर गए तो आप तो ऑपरेशन करेंगे शरीर का और ये सोचेंगे कि इसमें ब्रह्मांड कहाँ है, क्योंकि ये वाक्य कह रहा है कि सारा ब्रह्मांड आपके भीतर है। तो आप तो शरीर का ऑपरेशन करेंगे और उस शरीर के अंदर ब्रह्मांड को ढूंढेंगे, और जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, और आप कह देंगे ये बात झूठ है। ऐसा ही आपका जीवन है, जबकि ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। बहुत बड़ा इसका अर्थ है, वो अर्थ आपको ढूंढना पड़ेगा। शब्द पर ही गए, शब्द की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। इस तरह से आप राम के उस विस्तृत जीवन को नहीं समझ पाए। आपके इन स्पीचों से लोग प्रभावित भी हो जाते हैं, सुनते भी हैं। ऐसी नेगेटिव बात अगर किसी के बारे में की जाए तो लोग सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि पसंद उसे करना जो आपके अंदर बदलाव लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर जाता है, मदारी भी प्रभावित कर देता है, बहुरुपिया भी बहुत प्रभावित कर देता है आपको, लेकिन वो आपके लिए कोई मायने नहीं है उसकी बातें। तो ये सिर्फ नकारात्मक बातें दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए ही हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। रामचरितमानस आपको अंदर से बदलता है, जीवन में क्रांति करता है, जीवन को बदल देता है। आप कहते हैं हिरन के पीछे भागे राम, क्या उन्होंने यही नहीं जान पाया कि ये सोने का हिरन कहीं होता है? फिर भी धोखे में आकर भागे। लेकिन तथ्य तो यही है कि प्रभु श्री राम हिरन के पीछे भागे, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। वो नहीं भागे, वो आप ही जैसे भागते हैं, आपका ही जो जीवन है उसी को दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम। देखिए, यहीं से मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि रामचरितमानस कैसे तथ्यों के माध्यम से सत्य को समझाता है। शूर्पणखा रावण के पास पहुँचती है और रावण से कहती है कि राम और लक्ष्मण नाम के दो तपस्वी वन में आए हुए हैं, उन्होंने मुझे कुरूप बना दिया। तो रावण शूर्पणखा से कहता है कि ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वहीं अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? ये खरदूषण और तीसरा भी उसी दंडक वन में रहते हैं, तुमने उनसे ये समाचार क्यों नहीं कहा? शूर्पणखा ने कहा, मैंने कहा था। वो सेना लेकर आए भी, लड़े भी, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। बड़ा तपस्वी जो राम है, उसने सभी को मार डाला कुछ ही देर में। खर दूसर तिसरा कर घाता, सुन दस शीस जरे सब गाता। रावण जल भुन गया जब उसने ऐसी बात सुनी कि खर दूसर तिसरा मारे गए। उसने सोचा, सुर नर असुर नाग मुन माही, मोरे अनुचर कहूँ को नाही, खर दूषण मोहसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खर दूसर और तीसरा को कौन मार सकता है, क्योंकि वो मेरे ही समान बलवान हैं। शूर्पणखा को समझा देता है। स्वयं तो ये सोचता है कि अगर अवतार हो गया है, भगवान ने अवतार ले लिया है, तो मैं जाए बैर हट करे हूँ, तो मैं उनसे हठ पूर्वक बैर करूँगा और उस बैर के माध्यम से ही उनके हाथों से मारे जाने के बाद मेरा उद्धार हो जाएगा, राक्षस योनि से उद्धार हो जाएगा मेरा। शूर्पणखा को समझा देता है और शूर्पणखा को कहता है, बोला वे काटे नाक कान फिर जिंदा रहें जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में।
मैं चला नाक की सीध, अभी नाके पर उन्हें पकड़ लूंगा, नथनों से भेजे को निकाल दोनों की नाक रगड़ दूंगा। आप बैठिए आराम से महलों में, मैं जाता हूँ। रावण शूर्पणखा को समझा करके पहुंचता है मारीच के पास। तो मारीच ने देखा और रावण के का बड़ा सम्मान और आदर करके उसे बिठाया और कहा, कही कारण मन व्यग्र अति अक्सर आए उतात। किस तरह से आपका मन परेशान है और अचानक आ गए। तो 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। उस रावण ने सारी कथा मारीच को कह सुनाई। बोला, 2 तपसी लड़कों ने वन में हरकत ये बेहुदा की है, खर दूषण तीसरा मारे हैं, नकटी श्री शूर्पणखा की है। मारीच ने कहा, तो मैं क्या मदद करूं आपकी। रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विद हरयानौ नृप नारी। तुम कपट मृग बन जाओ, तुम राम और लक्ष्मण को बहला लेना, मैं उनकी पत्नी सीता का हरण कर लूंगा, इस तरह अपनी बहन के नाक कान काटे जाने का बदला ले लूंगा। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, बस इतना सा काम है तुझसे मेरे साथ चल। मारीच ने समझाया रावण को कि वे मनुष्य नहीं ईश्वर हैं, मेरा सामना हो चुका है उनसे एक बार। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, 100 योजन जिसने फेंका था वो राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी वो फिर आज उखड़ती जाती है। राम का नाम कान में आते ही बुखार चढ़ने लगता है मुझे, तो बरसों की जो पुरानी चोट है वो फिर उखड़ जाती है। वो समझाता है रावण को, वो ईश्वर हैं, उनसे बैर करने में भलाई नहीं है, उनके ही मारे मरिए जियाएं जीजे, उनके ही मारने से सब मरते हैं, उनके ही जलाने से सब जीते हैं। रावण ने जब ऐसी बात सुनी मारीच की तो क्रोधित होकर के बोला, कहो जग मोय समान को जोधा, और गुरु जिम मूढ़ करस मम बोधा। हे मूर्ख मारीच, तू गुरु की तरह मेरा बोध कर रहा है, मुझे ज्ञान सिखा रहा है। तू ये बता, इस संसार में मेरे समान कौन है योद्धा। मारीच ने फिर उसे समझाया, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अगर तुम्हें हरण करना है तो अपने दोष का हरण करो, सीता का हरण मत करिए। करना ही है तो कोई शुभ कार्य करिए, चोरी करना ठीक नहीं। ये बातें रावण की समझ में नहीं आई तो उसने कहा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। सीता का हरण तो बाद में होगा, तेरा मरण पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर मारीच ने एक बात सोची। मारीच ने ये सोचा कि तब मारीच हृदय अनुमाना, न बहि विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच ने ये सोचा कि 9 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। कौन कौन से 9 लोग हैं? यहाँ देखना गोस्वामी तुलसीदास जी किस तरह से आपको निर्वैर करने की बात कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप निर्वैर हो जाएं, बैर आपके जीवन से विदा हो जाए। जब बैर आपके जीवन से विदा हो जाता है तो आपके अंदर से बदलाव हो जाता है, आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। कौन कौन से 9 लोग? शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो, उससे बैर नहीं करना चाहिए। उसके मन में कुछ भी आ सकता है, आपके साथ कुछ कर सकता है। मर्मी, और जो आपका मर्म जानता है, आपके सभी भेद जानता है, उससे भी आपको बैर नहीं करना चाहिए। वो आपके भेद खोल सकता है, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।
प्रभु जो आपका मालिक है उससे भी बैर न करें। 60 मूर्ख जो है उससे भी बैर न करें। मूर्ख तो झगड़े में उस नीचे हद तक जा सकता है जहाँ तक आप नहीं जा सकते, तो मूर्ख से भी आपको बैर नहीं करना चाहिए। धनी धनवान से भी बैर न करें। वैद्य जो आपका वैद्य है, आपके स्वास्थ्य की देख रेख करता है, उससे भी बैर न करें। बंदी भाट लोग जो गुणगान किया करते हैं उनसे भी बैर नहीं करना चाहिए। कवि जो कवि है उससे भी बैर न करें। भानस गुनी और जो रसोइया है आपका उससे भी बैर न करें। इन 9 प्रकार के लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। अब आप यहाँ ये समझ लें, गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं कहते हैं कि इन 9 से ही बैर नहीं करना चाहिए और बाकी जो है उनसे कर लो, नहीं। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जिससे आप बैर करने चलेंगे वो इन 9 में से किसी न किसी प्रकार का होगा ही, और आपको फिर उससे बैर नहीं करना चाहिए, तो आप निर्वैर हो जाएंगे। आपके जीवन से बैर विदा हो जाएगा और आप एक अलग ही प्रकार के आदमी हो जाएंगे। तो बस यही सोचकर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वो सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। यही सोच करके मारीच मौन हो गया, रावण की बात मान ली। अब वो सब चरित्र शुरू होगा यहाँ से जिसलिए राम ने अवतार लिया था। तो असजिय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम यभंगा। ऐसा सोच करके रावण के साथ मारी चला और बहुत सुंदर मृग बन गया। अब यहाँ पर देखने जैसी बात आएगी कि राम हिरण के पीछे भागे तो क्यों भागे, जैसी की बातें सुनने को आती हैं। बहुत सुंदर सा मृग बन गया। स्वर्ण जैसी कांति है उसके शरीर की, खुरों की कांति बड़ी सुंदर है, सींग बड़े सुंदर हैं, चमकीले हैं, बहुत सुंदर स्वर्ण जैसी कांति। तेही बन निकट दशानन गएऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। जब उस दंडक वन में रावण पहुंचा, मारीच कपट का मृग बन गया। रावण ने एक बात कही, मारीच तुम धोखे के शिकारी बनोगे तो राजा के बेटे होंगे तो धोखे में पड़ जाएंगे, अगर मनुष्य होंगे तो धोखे में पड़ जाएंगे। वो राम लक्ष्मण दोनों ही तुम्हारे पीछे भागेंगे, हम उनकी स्त्री को हर लेंगे और मैं ये जान लूँगा कि ये मनुष्य है। वे तुम्हें मार भी नहीं पाएंगे, अगर मनुष्य होंगे तो धोखे में पड़ जाएंगे और तुम्हें मार नहीं पाएंगे, मैं जान लूँगा ये मनुष्य। और अगर ईश्वर हैं तो भी धोखे में पड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हें मार देंगे, क्योंकि ईश्वर होंगे तो तुम जो माया करोगे वो तुम्हें उस माया के पार असलियत तुम्हारी देख लेंगे और तुम्हें मार देंगे। मनुष्य होंगे तो भी धोखे में पड़ जाएंगे और ईश्वर होंगे तो भी धोखे में पड़ने का नाटक करेंगे और माया के पार वे तुम्हें पहचानेंगे भी। इसलिए तुम धोखे के मृग होगे, राम धोखे के शिकारी बनेंगे। उसमें मैं अपना असली काम, मोक्ष का काम मैं अपना बना लूँगा। मारीच बहुत सुंदर सा मृग बन गया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोर बेसा। सीता ने जब ऐसा सुंदर हिरण देखा तो प्रभु राम से कहा कि सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनहो चर्म कहे वैदेही। हे प्रभु, इस हिरण को मार करके इसकी चर्म ले आओ, जिससे कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी, बड़ी अच्छी यादगार होगी सोने के मृग की मृगशाला जो होगी। प्रभु राम ने ऐसी बात सुनी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज समारन। तब प्रभु राम सभी कारण जानते हुए भी
देवताओं का कार्य हो, परोपकार हो जाए, इसलिए उठे। मृग बिलो के प्रभु पर कर बांधा, कर तल चाप रुचिर कर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। सीता केर करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे लक्ष्मण, तुम सीता की रखवाली करना और मैं इस हिरण के पीछे जा रहा हूँ। प्रभु चले उसके पीछे। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। राम को देखकर वो धोखे का मृग भागा। धोखे के शिकारी प्रभु राम भी उसके पीछे भागे। गोस्वामी जी एक बात और लिखते हैं यहाँ पर कि निगम नेत शिव अंत न पावा, माया मृग पाछे सोई धावा। वेद जिसके लिए नेत नेत कहकर रह जाते हैं। नेत नेत का मतलब है कि अभी और आगे है, अभी और आगे है, उसका पार ही नहीं है। निगम नेत शिव अंत न पावा। भगवान शिव ने भी ध्यान में उसका अंत नहीं पाया। माया मृग पाछे सो धावा। वही एक माया से बने हुए हिरण के पीछे भाग रहा है। अपने को भुलावे का दिखावा करने का दिखावा कर रहे हैं कि प्रभु राम हिरण के पीछे भाग रहे हैं। कैसी मृगया या कैसा मृग वो एक तिलिस्मी छाया थी। मायापत जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनवा पर डोर डोर पर सर सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापत भागे जाते थे। हो इसी बहाने देव कार्य चाव चरण की गति में था। मृगया के नाते माथे पर भूबहार आज भूपत में था। कैसी मृगया, कैसा मृग, कैसा शिकार, कैसा शिकारी। वो एक तिलिस्म जैसी छाया थी। प्रभु सब जान रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। माया का मृग कभी छुप जाता है, कभी प्रकट होता है, कभी इतने नजदीक आ जाता है कि हाथ से पकड़ने को मन करता है। उसके पीछे भाग रहे हैं प्रभु राम। अंत में यही विधि प्रभु गए उलय दूरी। प्रगटत दुरत करत छल भूरी। प्रकट होता कभी छुप जाता, ऐसे करते करते प्रभु को दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, पर धरन कर घोर चिकारा। तब प्रभु राम ने तीर छोड़ा, उसे लगा और जमीन पर गिर गया। माया दूर हट गई, वो अपने प्रकट रूप में आ गया। प्रेम तो अब उसका प्रभु राम की तरफ है, लेकिन मित्रता जो है वो रावण की निभा रहा है। मरते मरते मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कहकर दे संवरण की। मरते मरते भी मित्रता तो रावण की निभा गया, लेकिन प्रेम राम से है। रावण का नमक खाया तो उसके साथ भी धोखा नहीं किया, लेकिन प्रभु से प्रेम तो है ही। यहाँ प्रभु ने क्या देखा? आप होते जैसे कि आजकल बातें आती हैं तो ऊपर ऊपर से ही देखते कि मारीच तो रावण का व्यक्ति है, रावण के लिए उसने मुझे धोखे में डाला, तो आप ऊपर से देखते और ऊपर से देख के आप धोखे में वैसे ही पड़ते रहेंगे। प्रभु राम ने क्या देखा? गोस्वामी जी लिखते हैं, देखिए बड़ी बात, कि अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान राम ने मारीच के अंदर का जो प्रेम था वो पहचान लिया कि प्रेम तो मुझसे ही कर रहा है, शरीर से किसी के साथ हो इससे कोई मतलब नहीं है, इसका बड़ा प्रेम है मेरे प्रति। भगवान ने अंदर की बात पहचानी।
तो मेरा ऐसे लोगों से ये कहना है, शब्द तो ऊपर का एक शरीर है, आवरण है। शब्द जो कह रहे हैं वैसा ही लेंगे तो आप धोखे में पड़ जाएंगे, तो ऊपर ऊपर की बात रह जाएगी। अंदर की बात होती है, शब्द का अर्थ कहाँ है, वो किधर इशारा कर रहा है, उस शब्द का इशारा देखना, शब्द को मत देखना। आपने रामचरितमानस में केवल शब्द को देखा, उसका इशारा नहीं देखा। राम के कृत्य को तो देखा कि राम हिरण के पीछे भाग रहे हैं, सच बात है भाग रहे हैं। उद्देश्य नहीं देखा कि क्यों भाग रहे हैं। जब तक आप तथ्य को ही सत्य मानेंगे तब तो भ्रमित हो जाएंगे। तथ्य के पीछे जो सत्य है तो ही आप सत्य खोज पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, रावण कौन है? रामचरितमानस आपके अंदर रोज चलता है, पहचान नहीं पाते। काम ही रावण है। काम, इसका बड़ा विस्तृत अर्थ है। काम का अर्थ उतना ही मत समझ लेना जितना आप जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा कि हे प्रभु, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुषा अनच्छिन्नपि बासड़े बलादिव नियोजिता। हे प्रभु, न चाहते हुए भी मनुष्य को ये कौन है जो पाप कर्म में लगा देता है? कोई नहीं चाहता पाप करना। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन से कहा कि अर्जुन सुनिए, काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्यमे नहीं बैरिणाम। हे अर्जुन, जो ये काम है इसी को तू इस विषय में बैरी जान। ये काम ही मनुष्य से पाप कर्म करवा लेता है। बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली है भी नहीं। इसकी शक्ति बड़ी नपुंसक है। ये शक्तिशाली हमें इसलिए लगता है कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर हैं तो वो शक्तिशाली लगता है। तो ये काम ही इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और ज्ञान को आच्छादित करके आत्मा को बंधक बना लेता है, अर्थात उसे सच्चे सुख से वंचित कर देता है। यही बंधक बनाना है। तो रावण को जो यहाँ शक्तिशाली दिखाया है, काम बड़ा शक्तिशाली है। राम जो हैं जीव का रोल कर रहे हैं कि जीव कैसे भटक जाता है। सीता आत्मा है, मारीच लालच है। राम उस सोने के हिरण के पीछे भागते, बड़ा सुंदर है, स्वर्ण का है, सोने जैसा रंग है उसका। इसका मतलब देखिए, आप भटक जाते हैं किसको देख करके? स्वर्ण को देख करके भटकते हैं, उसके पीछे भागते हैं। स्वर्ण का मतलब धन, और जो सुंदरता है मारीच की, आप सुंदर चेहरों को देख करके भी भटक जाते हैं। धन के पीछे, सुंदर चेहरों के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे आप भागते हैं। तब क्या होता है कि जो आत्मा है आपकी, जो सीता रूप है, जो आत्मा सीता रूप है, उसका हरण हो जाता है। काम जो बैठा है कि आपका ध्यान कब भटके, कब आप सुंदरता के पीछे, धन के पीछे भागें, तो आत्मा का वो हरण कर लेगा। आप आत्मा को खो देंगे, फिर आप आत्मस्थ नहीं रहते। फिर तो आपके लिए धन, सुंदरता, प्रतिष्ठा ही सब कुछ हो जाती है। आत्मस्थ नहीं हो पाते। आप आत्मा से आत्मा में ही रमण करना फिर आप भूल जाते हैं। प्रभु राम अपने चरित्र से, अपने तथ्य से आपको आपका सत्य समझाना चाह रहे हैं कि आप कैसे सत्य से भटकते हैं। आप माया मृग का पीछा कर रहे हैं। ये हम ही हैं जो सोने के मृग का पीछा कर रहे हैं और आत्मा को खो देते हैं। सोने का मृग है लालच, लालच के पीछे भागते हैं और वहाँ वो होता भी नहीं है। लालच तो बहुत है कि सोने का है, लेकिन सोने का नहीं है।
धन बड़ा लालच दिखाता है, लेकिन जब जिसको धन मिल जाता है तो उसे भी संतोष नहीं होता, जिसे नहीं मिलता है उसे भी संतोष नहीं होता, दोनों ही दुखी रहते। जब मारीच को भगवान ने मारा तो प्रकटिस निज देहा, तो सोने का नहीं रहा, वो दिखाई पड़ता था तो वास्तव में घनघोर राक्षस। तो लालच भी आपको बड़ा अच्छा दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो है नहीं वैसा। प्रकट में तो वो कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो रावण जो है काम है, सीता आत्मा है, राम आपकी स्थिति दिखा रहे हैं, जीव की स्थिति दिखा रहे हैं किस तरह भटक जाता है। जब आप इस तरह भटक जाएंगे तो आपकी आत्मा खो जाएगी, आप अपनी आत्मा को खो देंगे। यहाँ पर यही इसका अर्थ है। अगर इस अर्थ को आप नहीं समझ पाए तो फिर इस तरह से भटकते ही रहेंगे और ऐसे फिर स्टेटमेंट पर आप देते रहेंगे।